नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जैतपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जैसे पुराने वाले लहसुन है जी, इनकी तो जी लंका लुट गई जी। यानी ये तो आपको अब समझना पड़ेगा पुराने लहसुन वालों को, इसकी तारीख रख दो जी। जैसे मैं बोल रहा कि 15 दिसंबर, क्योंकि अब की बार ना चाइना आया, तूफान बारिशें इतनी थी सीजन में बिजाई गए समय, तब भी ये नए वाले लहसुन आ गए। अब आपको सोचना समझना पड़ेगा। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं। बाबू जी से, बाबू जी राम राम जी। राम राम लाड़ा जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट चल रही जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी? भाई साहब आज 20 गाड़ी है नए की। 20 नए की? हाँ, और 6 पुराना है, एक चाइना है, एक गुजरात है। अब जो 20 नया है, क्या है यहाँ पे ना ट्रेंड चल गया टेम्पुओं का। इसे 2 बड़ी है, 18 पुरानी और छोटी है, तो तकरीबन यानी ज्यादातर किसानी माल आने लग गए? नहीं। हाँ जी, किसानी माल नहीं आ रहे। हाँ जी। टेम्पू का ट्रेंड चल गया कि 3 टन 4 टन 5 टन वाले सुबह चलते हैं, अगले दिन आ जाते हैं। 3 टन कट्टे कितने लगभग? 100 कट्टा, 150 कट्टा, 150 कट्टे। बस ये ट्रेंड चल गया ज्यादा। बड़ी गाड़ियाँ अगले दिन पहुंच, गाड़ी 2 दिन बाद पहुंचती है। अच्छा, ये अगले दिन पहुंच जाता है। यानी शाम को दोपहर बाद चली, हाँ। और सुबह तक यहाँ लग गई। ठीक है। अब वो ट्रेंड चल गया, तो सुनने में तो 20 गाड़ी हो गई, कट्टे होते हैं 3000। जितनी डिमांड है उतना तो माल आ रहा, जितनी बिक्री है। हाँ, लगभग उतना ही माल आ रहा है। बिक्री थोड़ी सी सुस्त है, पीछे बारिशों की वजह से कम थी, अब तो धूप निकल गई है, ये तो अब जी बिक्रियां खुलेंगी। पुराने वालों की तो लंका लुट गई जी, ये तो सारी की सारी जी, ये उम्मीद नहीं थी जी। बच्चों को चाय पिलाओ। सर देखो, पुराने की पोजीशन ये है, जब बहुत बोला था ये बेचने का टाइम है, बेच लो, तब तो बिका नहीं, लोगों ने बेचा नहीं। अच्छा, सब छुपे दोस्तों बने रहे कि जी क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बकवास करता कहने दो, ठीक है जी। हम समझदार। तो वो अब सामने आ गए, अभी तो खड़े थे, अब वो चीज़ सामने आ गई। खैर, ये तो पहले भी बोला था 15 से 30 जुआ है, या रेल में या जेल में। ठीक है जी। बहुत टाइम पहले मैंने बोल दिया था कि 15 जनवरी से 30 जनवरी जुआ चलेगा। ठीक है जी। हालांकि पुराने में पीछे अब थोड़ी बहुत खिंचावट है, लेकिन वो भी वाली बात है भाई साहब कि अगर कोई मर रहा है, सीजन से भी गए हो तो सीजन वाले रेट भी नहीं रहे जी अब की तो। भी आ रही है, वो आदमी खुश हो जाए कि उठ के बैठ जाए, नाचने लग जाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 15 जनवरी पे ये ना होता पुराना, अभी बेच लिया होता तो ये नए वालों को भी अच्छा रेट मिलता जी। बिल्कुल, जितना अभी तक ये माल बिक लिया इनका टोटल, जिस का भी, यानी एक महीने में अभी तक 1 महीना लगा लो, हाँ, तो कम से कम इनके 15-20 रुपए इनको बढ़ के और मिलते। देखो जी, तारीख रख दो बाबू जी अब भी। सर तारीख ना नॉर्मल सी चीज है राणा जी। एक अपना कौन कह रहा है 5? हाँ, तो रेट में बता दूंगा अभी। सर ऐसा है, कभी किसी चीज की तारीख तो होती नहीं, और सब्जी की कभी तारीख नहीं है ना जी। ये तो सिर्फ माहौल समय के अनुसार आदमी को समझना चाहिए। अब आप क्या तारीख रख दो, 15 दिसंबर से 5 जनवरी खूब बढ़िया बिक्री थी, बहुत अच्छी बिक्री चल रही थी। आदमी तारीख में होता कि जी 10 तारीख है, 10 जनवरी, लोगों ने कहा हम 10 जनवरी के बाद बेचेंगे। एक हमारे यूपी वाले हैं, उन्होंने कहा खुराना जी कुछ हो जाए मैं तो 15 जनवरी के बाद ही बेचूंगा, तो उन्होंने तारीख रखी थी। तो तारीख ने क्या कह दिया, भाई साहब ये सब्जी है, डिमांड और सप्लाई के अनुरूप आदमी को डिसीजन लेके निकलना चाहिए। ठीक है जी। तारीख से कुछ नहीं होता। 2 साल पीछे तेजी के रहे और पिछला साल नॉर्मल रहा, इसको भी मंदा नहीं कह सकते, पिछले साल को भी मंदा नहीं है भाई साहब। ठीक है जी। पिछला साल बढ़िया, तो इसका ना जी क्षेत्रफल बढ़ गया, इसके उगाने वाले बढ़ गए और इसके स्टॉक करने वाले बन गए। बिल्कुल, क्षेत्रफल भी बढ़ गया। दूसरी हाल खराब चीज है इसकी, जैसे मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में बोला था कि हमारे को इसके प्रोडक्शन से घबराना नहीं चाहिए, हमारे को इसकी प्रिक्योरमेंट देखनी चाहिए। प्रिक्योरमेंट क्या हुई कि किसान
इस दिमाग से अगर चलेगा, जैसे अभी रोज फोन आते हैं भाई साहब क्या करें, ये भाव है, कल फोन आया कि मैंने 590 का बेचा अब 70 का हो गया, 2000 रुपये एक दिन में घट गए। तो यार ये तो होता है, नॉर्मल बात है। आप लहसुन बेच रहे हैं 10-20 रुपये किलो, ऊपर नीचे होना एक ही दिन में हो जाता है घंटों के हिसाब से हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अभी आप थोड़ी देर पहले जब मैं बैठा था, आपको भी ये मंदा लग रहा, औरों को भी स्वाद नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा गिरता रेट है। और यही जो 98 रुपया बढ़ता रेट हो ना जी, बढ़ते रेट में ग्राहक भी उठाता। आज का रेट क्या है जी? सर कल जो चीज हमने ये इसका- 120 रुपये बेची थी, हाँ जी। आज वो 10-10 रुपये नीचे, और नीचे में का क्या रेट है जी? जैसे नीचे 105 का दिया। ये वाला जी, हाँ और ये जी, ये 10 का दिया, ये 15 का दिया, हाई शाई कौन सा है सबसे मोटा? 15 रुपये। और नीचे में क्या रेट है? नीचे में तो मोटा माल 100 तक है, और लड्डू टाइप माल 80, 75, गोली गोलियां 60 रुपये। यानी 60 रुपए से लेकर आज की तारीख में 115 रुपए का रेट है। हाँ माल भी है आपके पास, कट्टे भी हैं, वजन भी है, गाड़ियां भी हैं। सेल नहीं है, सप्लाई कम है, सेल कम है, ग्राहक घूम है कम में, मध्य में घूमे। अब कौन सा रहेगा बेटा? रेट तो कम नहीं है जी। हाँ रेट कम नहीं पड़ता, नहीं आ रहा असल में, बाजार गिरता पीछे हुआ। महंगा बेच लिया ना आपने, नहीं तब नहीं रेट आपको अच्छा लग रहा है। ना 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 भाई साहब, मैं तो 5 रुपये किलो वाला हूँ आदमी, जैसे 5 रुपये किलो में भी खूब एंजॉय किया। जब मार्केट टूटती है ना तो सेल कम हो जाती है, नुकसान हो रहा होता है व्यापारी को। कल भी उनको लॉस हुआ है, गाड़ी के पीछे 50,000 रुपये, लाख रुपये गाड़ियों पे गया। पर्चा बनता है जब व्यापारी का, किसान हाँ। जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हाँ वो मार्केटें टूट रही है तो उससे उनको नुकसान हो रहा है, तभी सेल नहीं है। अभी भी इसको मैं 100 रुपये करूँ अभी बिक जाएगा, लड़ने लग जाएंगे लोग एक दूसरे से। मार्केट टूट रही है, उनको पड़ता है 125 का, यहाँ बिक रहा है 105 रुपये, 110 रुपये। तो भाई साहब 10 रुपये, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो का डिस्पैरिटी चल रही है अभी। ये है दिक्कत। कैसे काम चलेगा जी? यह मार्केट जब टूटती है नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। जब मार्केट टूट रही है तो ये माहौल बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फिर अपने हिसाब से सुधर भी जाएगा भाई। एक स्टेबल जैसे मार्केट होगी तब उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा वो नहीं है, कोई नई बात नहीं हो रही कि पहली बार मार्केट टूट रही है, पहली बार कोई लॉसेस हो रहे हैं, या कभी फ्लक्चुएशन आती है, तेजी आती है, तो पहली बात है। देसी में कितना समय है जी अभी? देसी एमपी का ही, कहीं का भी? एमपी का, पहले तो एमपी का ही देसी चलेगा। ये बस चालू है, होने वाला चालू 2, 4, 5, 10 दिन, और 10 दिन में हो जाएगा। ये लगा लो 15 फरवरी के बाद जो रेट है ना, वो 60 रुपए से 120 के रेट में होना जरूरी है। 15 फरवरी के अभी बाद तो है ये रेट, ये रेट अभी है ही राणा जी। रुकना चाहिए ना। ये रुकेगा नहीं राणा जी, ये तो रुकना अभी चाहिए। थोड़ा जब माल का प्रेशर 15 आएगा। फरवरी के बाद ही तो स्टॉक में जाएगा। नहीं स्टॉक कहाँ से हो जाएगा यार अभी राणा जी। रोकना चालू कर देते हैं लोग। नहीं, अभी तो सब बेचने का टाइम। माल रोकना चालू होगा जब ये सूखेगा, तकरीबन अप्रैल में। अभी तो फरवरी मार्च बेचने का टाइम है, क्योंकि गीला माल है, वो इनका गीला जो रेट बिक जाएगा वो इनको कहाँ से मिलेगा ये पैसा। स्टॉक के माल के समय जो है ना, रेट 60 रुपए से 120 रुपए रहेगा, तब कहीं जाके सब नहीं, में नहीं, जान नहीं। रहेगी। सर स्टॉक के टाइम में आ जाएगा 30 रुपये से लेकर 60 रुपये का। मारे जाएंगे जी फिर तो। क्यों मारे जाएंगे? फसल के मुताबिक रेट तो आते ही है ना सर, क्यों मारे जाएंगे? क्या बचेगा जैसे जी? फसल है सर, आप समझो ये तो सब चीज़ें चलती हैं। 100 नहीं है बेटा, 3 रुपये तक दे दो बस। तो ऐसा है जी, जैसे ये फसलें चलती हैं, आती हैं, फ्लक्चुएशन है, होगा 50 से 100। अभी ये हो जाएगा 10-15 तारीख के बाद 50 से 100 में आ जाएगा मार्केट। अच्छा जी। हाँ 20 रुपये और निकलेंगे, तो ये कोई नई बात थोड़ी ना, इसमें भी पैसा बनता है। ऊटी इसमें शुरू में महंगी थी, मार्केट डाउन हुई तो उनको बचाव है। अगर 200, 250, 300 रुपये का बीज लेते तो फिर मिलते 100। अच्छा, जैसे आज से मैं 2 महीने पहले पूछता था आपसे, भी ये खाने वालों ये क्या वैसन हो गए, इन्होंने खाना छोड़ दिया, बीच में वो खाने वाले फिर जाम गए थे, आ गए थे, वही जमने। अब कहाँ गए वो फिर दोबारा जो सेल कम है? सर सेल हो रही है, पुराना भी है मार्केट में, चाइना भी आ रहा है एक आध गाड़ी, तो वो भी डिस्टर्ब कर रहा है, और फिर मार्केट टूटती हुई है।
अभी छोटी छोटी मंडियाँ है ना, जितने घर हैं सबके पुराना लहसुन बहुत पड़ा है, पुराना भी बिक रहा है, नया भी बिक रहा है। सेल वही हो रही है 5,000 गट्टा 6,000 गट्टा। नहीं जैसे अब तो कड़ाके की सर्दी है, सर्दी लौट के आई, अब तो सेल बढ़नी चाहिए। सेल 5-6 हज़ार गट्टा हो रही है। सेल जो ये है ना डिस्टर्ब कर रही है, कम से कम भी 3,000 गट्टा तो पुराना बिक रहा है अभी भी। हाँ, और 3,000 गट्टा जो रोज नया आता है वो बिकता है। 6,000 गट्टे की तो सेल है ही है। अब ये पुराना ना हो तो वो सेल 6 जाएगी तो वही मेंटेन रहेगी, वो नया बिकेगा। तो ये डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी, और ये डिस्टर्बेंस मैं क्या नहीं रखता पुराने की बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पुराना पीछे तेज है तो दिल्ली अब कम आएगा। ये तो आसपास का जो पर्चा हुआ है लोगों पे माल, वो उठा के ला दे। 26 जनवरी का झंडा भी फहरा दिया इन्होंने, और मेरे को लग रहा होली भी मना के जाएंगे। सर 10 तारीख से चालू था कि 10 जनवरी के बाद तेजी आएगी, 15 के बाद तेजी आएगी, 20 के बाद तेजी आएगी, 26 के बाद तेजी आएगी। ये तो पुराने वालों के कैलकुलेशन, पुराने वाले होली भी मना के जाएंगे। आपकी बात है जो डेट बोल रहे हो, डेट होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। ये डेट के रिजल्ट्स बता दो। हमने तो पिछले साल ही देख लिया था डेट का रिजल्ट 1 जनवरी का, तो डेट कभी नहीं होती। पहले दिसंबर में बेचते थे, अब की बार जो है ये जनवरी भी आ गई। देखो स्टॉक की कैपेसिटी लोगों में बढ़ गई, किसान सक्षम है, जो व्यापारी भी थोड़ा सक्षम है, लेकिन जो पहले गप्पे लगते थे वो गप्पे नहीं लग रहे। थोड़े थोड़े में इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, यानी किसी को जैसे क्रिकेट का मैच फंडा है, क्रिकेट का मैच जीतना होता आप है। इसको 50-50 का नहीं खेलो, इसको 20-20 का खेलो। आप कि माल लिया 2 पैसे बचे बेच दिया, फिर माल लिया 2 पैसे बचे बेचो। आप सोचो डबल हो जाए, रुपये का डबल हो जाए, 1.5 हो जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हर कोई रख रहा है, हर कोई ये सोचता है। यानी क्रीज पे रहना जरूरी है, क्रिकेट की तरह पिच पे रहना जरूरी है, और एक 2-2 शॉट मारते रहो, 2-2 रन लेके, तो 300-350 रन बन जाएंगे। को कहने का तरीका यही है साहब, माहौल के अंदर अपने हिसाब से खरीदारी करो। किसानों के लिए अभी ये है कि आप तो माल बेचते चलो भैया, जिसका पक गया बेचो, क्योंकि ये टाइम है अपनी लागत निकाल लो। आप इकट्ठे लाओगे तो फिर मार्केट टूटेगी, तो अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाओ। इकट्ठे में फिर देख लेना मार्केट टूटेगी, अगर आप इकट्ठा फेंका फेंक करोगे ना फिर मार्केट टूटती है। तो आप थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, बाकी लागत जरूर बेच लेना। पुराने का क्या रेट है जी? पुराने का तो आज रेट तो बताया जो नहीं। बिक जाए 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। इनकी तो लंका लूट गई जी इनकी तो। रोटी सर, जो नहीं बेचेंगे, जो नहीं मानेंगे तो क्या करोगे आप? किसी के घर में जो घुस के बताओगे? याद है मैंने बोला था यूपी वालों को, मैंने फ़ोन चल के किया, एक और हमारे राजस्थान में उनको चल के फ़ोन किया, भाई बेच लो। उन पर 8,000 गट्टा था, नहीं बेचा, क्या करोगे? हाँ, वो क्या है, मेरे को इतने चले गए, इतने चले गए। अब चले गए तो क्या कह सकते हो भाई? मैंने मेरे टच के जितने लोग थे चल चल के फ़ोन किया, जिनका पता था वो नहीं बेच रहे, चल के कॉल किया, मैं भाई बेच लो, मेरे को आगे नहीं दिख रहा कुछ, नहीं बेचा उन्होंने। तो कहीं किसी का जबरदस्ती नहीं कर सकता था आप तो यही कह सकते हो कि सलाह दे सकते हो भैया बेच लो। अच्छा, वो भी मैंने कोई ठेका थोड़ी नहीं रखा भाई, मैंने कोई ठेका थोड़ी नहीं रखा, मेरी सलाह तो आप ही के पास है, अब फूटेगा तो आप ही के सिर पे। ये तो फूटेगा तो खुराना के सर पे, बच्चे बढ़ेगा उनके दिमाग से, बढ़ेगा उनके दिमाग से, मंदो है तो खुराना के सिर पे। बिल्कुल बिल्कुल, बच नहीं सकते जब तक आप धरती पे हो ना, बचेंगे किसान है, ये किसान है। ये कल गाड़ी लाए थे, ये इनका माल पड़ा, ये नए वाला जी। हाँ, ग्रेडिंग करवाई इन्होंने वहीं पे, तो गाड़ी ले आए। अच्छा तो जी, इनका आज माल बिका। भाई साहब सही बिका माल आपका? सोचा था उससे कम ही बिका। जो सोचा था वो नहीं बिका। क्या सोच के आए थे जी आप? 11 प्लस होगा, 11 मतलब 10 110 प्लस होगा, और गया क्या रेट है? 105। 5-6 में देखो जी, मार्केट टूटती है, मार्केट में 2, 4, 5 खरीद के लाए आप? का बनाया जी ये? नहीं अपना भी था और थोड़ा खरीद के भी लाए थे। जो खरीदा वो रेट में, वो क्या रेट खुला था यहाँ पर? 10 से 15 है। अपना क्या हाल है भाई? कौन सा रहेगा? ये बिक गया, ये ले लो। अच्छा जी, 11 रुपये पड़ रहा था जी, लॉस है जी इनको। 11 का पड़ा।
ठीक है 5 रुपये बहुत जी इस व्यापार में ना 5-7 रुपये कोई वैल्यू नहीं होती, ये ध्यान रखो। 5-7 रुपये 10 रुपये कोई वैल्यू नहीं है इस समय में, ये अप डाउन चलता रहेगा। चलिए धन्यवाद जी बाबूजी, राम राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। सेल हुई है ना।